भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या बुरे फंस गए हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया पांड्या ने जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला, फाइनल मुकाबला आप सब ने देखा होगा। और ऐसा नहीं है कि मैच खत्म होते ही आपने टीवी बंद कर दिया होगा। मैच खत्म होने के बाद भी भारतीय टीम का जश्न आप सबने देखा होगा, यकीनन आपने देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो सोशल मीडिया पर वीडियोस ट्रेंड होते हुए आपने जरूर देखा होगा और ये वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा। और ऐसा कुछ किया ग्राउंड पर हार्दिक पांड्या ने जिसके बाद वो बुरे फंस गए और उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। और इतना ही नहीं, उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और शायद ये तस्वीर आपके पास भी आई होगी स्क्रॉल करते हुए, लेकिन तब आपने एंजॉय करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ा दिया होगा। लेकिन अब ये वीडियो आपको रोकती है कि यहां रुकिए और गौर कीजिए कि जिस प्लेयर को आप पसंद करते हैं, जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस पर आप गर्व करते हैं, उसी प्लेयर ने आखिर ग्राउंड पर ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद वो बुरे फंस गए। देखिए, हार्दिक पांड्या ने जैसे ही मैच खत्म हुआ उसके बाद भारतीय टीम ने जश्न मनाया। ग्राउंड पर ही जो क्रिकेटर हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो वहां पर फोटो क्लिक करवाते नजर आए, एक दूसरे को गले मिलते नजर आए। लेकिन हार्दिक पांड्या अलग ही अपने जोश में थे, अलग ही जश्न में थे और इसी जश्न ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल हार्दिक पांड्या पर आरोप लग रहे हैं कि तिरंगे का अपमान उन्होंने किया है। यह वीडियो आपने देखा होगा, ग्राउंड पर देश के तिरंगे को उन्होंने लपेटा, कभी कमर पर बांधा, कभी कंधे पर बांधा और इतना ही नहीं, तिरंगे को अपनी बॉडी पर लपेटकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां ग्राउंड में जो मंच बना हुआ था वहां वो लेटते नजर आए, जश्न मनाते हुए नजर आए। और इसी पर आपत्ति जाहिर की है कुछ लोगों ने और एक वकील ने तो एफआईआर तक भी दर्ज करवा दी है। एक वकील हैं जिन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस थाने में और उन्होंने कहा है कि जो हार्दिक पांड्या ने ग्राउंड के पिच पर किया, जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया, तिरंगे के साथ जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की है, आपत्तिजनक हरकतें की गई जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये तिरंगे का एक तरह से अपमान है। और इस पर उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब देखिए, वकील ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं हार्दिक पांड्या तो जो भी इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा या फिर जो भी आरोप उनके ऊपर लगेंगे और उसके बाद उन्हें सजा मिलती है या नहीं मिलती है, ये भविष्य पर छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि हार्दिक पांड्या मुश्किलों में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। जिस तिरंगे को हाथ में लेकर जश्न मनाया जाता है, जो भारतीय टीम जब भी जीतती है तो हाथ में तिरंगे को लेकर वो शान से उसे ऊंचा करती है और भारत माता के नारे लगाए जाते हैं, उसी तिरंगे को अपनी बॉडी पर हार्दिक पांड्या ने कैजुअली लपेटा, कमर पर बांधा और इतना ही नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां लगे मंच पर वो लेटते नजर आए। आपत्तिजनक स्थिति बताई जा रही है कि इस तरीके से उन्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप सार्वजनिक मंच पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप तिरंगे को प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आपने तिरंगे का अपमान किया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यहाँ पर गलत किया है हार्दिक पांड्या ने? क्या इस तरह से नहीं करना चाहिए था? क्योंकि जब हम भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की बात करते हैं ना, तो अक्सर ही आपको ऐसे उनके वीडियोस नजर आ जाएंगे या फिर जब आप मैच देखने के लिए जाते हैं तभी भी उनके कई ऐसे एक्सप्रेशन सामने आ जाते हैं। कभी ग्राउंड में खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड को वो ढूंढते हुए नजर आते हैं कि वो कहाँ हैं, कभी फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ जाते हैं, तो कभी अलग अलग से उनके एक्सप्रेशन सामने आते हैं। अब ट्रोलर्स इस पर कहते हैं कि हार्दिक भाई बस करो, अगर आपको प्यार दिखाना है या एक्सप्रेशन दिखाना है ये सब आप अपने घर में जाकर करना, ये जो ग्राउंड है ये आपके खेल के लिए है, आप खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। और ये जो आपका सब कुछ प्यार उमड़ रहा है या फिर जितना भी आप रोमांस दिखाते हैं ये सब आप अपने घर पर दिखाइए, ऐसे सार्वजनिक मंच से अच्छा नहीं लगता है।
अब कुछ इसी तरीके का जब एक्सप्रेशन उन्होंने दिखाया जीत के बाद, तब वो बुरे फंस गए क्योंकि अपमान, तिरंगे का अपमान उन्होंने किया है, इस तरीके का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। हालांकि देखिए, टी20 वर्ल्ड कप महामुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही और इसी के साथ ट्रोलर्स ये भी कह रहे हैं कि जिस वजह से भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला जीता, जिस क्रिकेटर ने ये जीत दिलाई, और इसके साथ साथ ट्रोलर्स ये भी कह रहे हैं कि जिस क्रिकेटर की वजह से भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला जीता और ये ट्रॉफी जीती, वो क्रिकेटर साइड में शांति से बैठा है। लेकिन हार्दिक पांड्या अपनी बॉडी पर तिरंगा लपेटे हुए, हाथ में ट्रॉफी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ग्राउंड पर रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। आपको याद होगा, संजू सैमसन की वजह से ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में एंट्री मारी थी, क्योंकि करो या मरो जैसी स्थिति पैदा हो गई थी भारतीय टीम के लिए। और संजू सैमसन ने क्या तगड़ा मैच खेला था उस टाइम पर, और कई छक्के चौके उन्होंने लगाए। हालांकि ये बात अलग है कि उनका जो सपना था सेंचुरी मारने का, ना तो उनका सेमीफाइनल में पूरा हो पाया, ना फाइनल में पूरा हो पाया। 3 मैच बैक टू बैक उन्होंने बहुत अच्छे खेले, लेकिन सेंचुरी तक वो नहीं पहुंच पाए, शतक नहीं लगा पाए। लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल जरूर दे दिया कि टीम वर्क क्या होता है, टीम के साथ चलना क्या होता है, क्योंकि उन्होंने ये मैच सिर्फ अपने लिए नहीं खेला था, पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए खेला था। और संजू सैमसन की बदौलत ही सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में भी जीते और फाइनल का मुकाबला भी जीता। लेकिन संजू सैमसन साइड में शांति से बैठे नजर आए, तो वहीं हार्दिक पांड्या ट्रॉफी लेकर, तिरंगा लेकर पूरे ग्राउंड पर घूमते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करते नजर आए, और इसी वीडियो ने उन्हें बुरा फंसा दिया और यही कारण है कि उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या गलत किया हार्दिक पांड्या ने? क्या वाकई में उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी? क्या उन्होंने वाकई में तिरंगे का अपमान किया है, या फिर उन्हें माफ कर देना चाहिए? और हार्दिक पांड्या को आप कितना पसंद करते हैं? क्योंकि देखिए, उनके चाहने वाले कम नहीं हैं और अभी भी शायद इस पूरे मामले के सामने आने के बाद भी लोग उनके फेवर में खड़े नजर आएंगे। आपका क्या कहना है? इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।